जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैलने वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब का कसूर जलसे में जो बयान है शहीदों और पाक फौज के बारे में, सर उसके ऊपर वो माफी भी नहीं मांग रहे, तो आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? उस्मान साहब, ये समझ नहीं आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी सियासी तमाम लीडरों में सबसे मैच्योर किस्म के लीडर हैं, और उन्होंने एक ये इंतहाई मुतनाज़ा किस्म का बयान दिया है जिसकी पूरे पाकिस्तान में तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने इंतहाई मजम्मत की है और इनकी बहुत हर्जा सराही हुई है। और लेकिन फजलुर रहमान साहब की तरफ से कोई इसके ऊपर तरदीदी बयान भी नहीं आ रहा। एक उनके बेटे का बयान आया, लेकिन जिसके बारे में शक है कि ये शायद क्या कहते हैं वो जेन्युइन नहीं, इसमें कोई एआई जनरेटेड लग रहा है। अभी हमें याद रखना चाहिए कि मेरे फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सन 1983-84 से सियासत के मैदान में सरगर्म हैं और उनको इंतहाई गोना मश्क सियासतदान कहा जाता है। लेकिन उनकी तरफ से इस तरीके का बयान कि जिसमें फौज को फौज की हरदा सराई की गई है और फौज को बुरा भला कहा गया, हमारे खास तौर पर शुहदा को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने झंझोड़ा है और कहा है कि जनाब वो तनख्वाह लेते हैं, उनका काम ही ये है। तो आप तनख्वाह लेकर अपनी सारी दुनिया जो है पाकिस्तान में तनख्वाह लेकर काम करती है, लेकिन वो शहादत का अपने शहीद होने के लिए तैयार नहीं होती है। ये सिर्फ एक खास रुतबा जो है ये फौजियों को हासिल है कि वो मैदान जंग में जाते हैं और मैदान जंग में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। इसलिए उनको हर कोई इंतहाई इज्जत की और तकरीम की निगाह से देखता है। तो उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी फजलुर रहमान जैसी शख्सियत से, ये हमारी समझ से बाला है, जिसकी वजह से उनको ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त लान तान हो रही है। अभी हमें ये हुआ क्यों है, क्या उन्होंने कोई ये गलती से किया है? अगर कोई गलती से होता, कोई अपने जज्बात में या अपनी क्या बयान जोश खताबत में उन्होंने कोई ऐसी बात कही होती, तो उसको उसकी तरदीद भी की जा सकती थी, उसकी बारे में माजरत भी की जा सकती थी। लेकिन उनकी तरफ से कोई माजरत नहीं आई, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अब उनसे नाराज हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो कर्नल साहब, आपको क्या लगता है इसके पस से पर्दा कोई ना कोई कड़ियां कहीं जाके मिलती है सर इस बयान के? इसमें दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि जी कोई मेरे ख्याल में हुकूमत ने अभी क्या कहते हैं जो कबायली इलाके हैं उधर कहा है कि जी कोई आप लश्कर भी बनाएं, जो मकामी लोग लश्कर बना के जो लोग इधर क्या दहशत गर्द आए हुए हैं उनके खिलाफ आप खुद भी लड़े। तो उसके बारे में भी इनके शायद ये उसके बारे में कोई जवाब दे रहे हैं कि जनाब वो लश्कर कौन से को तनख्वाह लेते हैं कि वो इस तरह के काम करे। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि इस बार फजलुर रहमान साहब जो हैं इनका सियासत में बहुत कम रोल है। अभी काफी अरसे से साल हो गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो 8 सीटें हैं उनकी कोई गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई है, वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हैं और उनको कोई मीडिया भी नहीं पूछ रहा। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान दिया है ताकि वो मीडिया की नजरों में आए। तो ये दो चीजें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, और तो कोई ऐसी चीज नहीं शामिल है। लेकिन इस तरह की चीज जो है, इस तरह के मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, और मैं इस ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी है। कर्नल साहब, मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने फरमाया मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, इसी तरह नौरीन नियाजी साहबा ने अभी एक ब्रॉडकास्ट में बात की है, बड़ी ही हैरानकुन बात है। उन्होंने कहा जी ये जो मार्का है हक, ये तो सब ड्रामा था, मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। तो सर ये इस तरह के बयान, मौलाना फजलुर रहमान, बाद में नौरीन नियाजी का बयान आना, इस बयान को किस नजर से देखते हैं? उस्मान साहब, ये जो है ना नौरीन नियाजी साहब का जो साहबा का जो बयान है, आपको पहले पता होना चाहिए नौरीन नियाजी साहब जो है, नियाजी साहबा ये जो है इमरान खान साहब की बहन हैं, और ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब की साहबका अहलिया भी हैं। ठीक है, तो ये एक घरेलू औरत है। अभी क्योंकि क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में आ गई हैं इमरान नियाजी की वजह से,
कि इमरान खान जेल में है तो उसको छुड़ाने के लिए तीनों बहनें अब रोजाना क्या मीडिया की जीनत बनी हुई होती हैं। जेल के बाहर आके इन्होंने तमाशा लगाया हुआ होता है, जलसा क्रिएट किया हुआ होता है और तरह तरह की बातें कर रही होती हैं। तो इनको अब अपनी कोई अहमियत क्या मीडिया ने देनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये अब तरह तरह के बयाने मुख्तलिफ बहनें जो देती रहती हैं। अभी लेकिन ये जो बयान इन्होंने दिया है क्या मीडिया के एक अननोन यूट्यूबर को, और फिर ये जी पूरी दुनिया में फैल गया है, और इसका जो पूरी कॉपी है इस बयान की वो नहीं आई है, जो पूरा यूट्यूबर ने वो इंटरव्यू इनका लिया अभी तक वो नहीं है। सिर्फ इसके बयान के जो कुछ क्या हिस्से हैं वो सिर्फ क्या फैलाए गए हैं, वायरल किए गए हैं। अभी जी इसके बारे में अब लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि ये कई शायद इन्होंने जान के शरारत की है ताकि अपने आप को मीडिया में क्या नुमाया किया जा सके और इंडियन मीडिया को चांस दिया जा सके कि वो अब पाकिस्तान फौज के बारे में कोई हर्जा सराई करे। आप ये देखें, ये इंडिया में इंडियन आर्मी की डिफीट जो लास्ट ईयर का मार्क है हक और क्या वो हुई है बनियान अल मरसूस के 2 मार्के जो हुए हैं, उनमें जिस जी तरीके से इंडियन आर्मी को शिकस्त दी गई है, उसके बाद जो मोदी की क्या पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है, शर्मिंदगी हुई है, जी उसकी वजह से मोदी को अब अपने मुल्क से निकलने से बेताब है। अपने मुल्क में उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं, उसकी शोहरत में इतना ज्यादा क्या वो अब डिक्लाइन आया हुआ है। लेकिन ये हमारी जो मौसूफा ने जब ये बयान दिया है, ये आप देख लें, या तो ये घरेलू औरतें हैं, इनको हांडी रोटी का बर्ची खाने का में रहना चाहिए, बाहर आके सड़कों पे इस तरह के बयान देना जो है वो इमरान खान की वजह से लोग इनको जानते हैं। ये इस तरह के गलत किस्म के बयान दे के अपनी इंपॉर्टेंस बनवाती हैं, और हमारे दुश्मन ममालिक में खास तौर में हिंदुस्तान में इस बयान को इतनी ज्यादा अब वो अहमियत दी गई है कि हर जगह वो इसको उठाई उठाई फिरते हैं कि इमरान खान की बहनें इस तरह कह रही हैं कि जनाब मोदी साहब ने जान के मिल के पाकिस्तान को जी क्या कहते हैं क्या करवाई है, ये क्या जीत दिलवाई है। ये एक इंतहाई गलत बयान है जो कि नहीं देना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। और मैं बार स्वास्थ्य बार सेवा ये होती है। कहूंगा कि इस ठीक है बारे में एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की चीजों के बारे में। ठीक है करण साहब, लास्ट में ये जरा फरमा दे कि एक्शन कमेटी के धरने को भी 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया है वहाँ, तो हुकूमत क्या उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, या एक्शन अवामी कमेटी जो कलअदम करार दे दी गई है वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहते? देखें जी, अब जैसा कि आपको मालूम है कि अब ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए इनको धरना किए हुए, जी ठीक है। और पाकिस्तान इनको ऑलरेडी हुकूमत ने कलअदम करार दिया हुआ है, इनके साथ जी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वो इतने तंग आए हुए हैं, और लोकल आबादी जो वहां की रावलाकोट की है वो इधर से बहुत तंग है, तमाम कश्मीरी जो है वो बहुत तंग है कि ये लोग खाम खा उधर एक क्या धरना दे के बैठे हैं, इनकी डिमांड कोई मान नहीं रहा। तो अब इनके हालात बड़े पतले हुए में ये हुकूमत से तरह तरह के मुख्तलिफ तरीकों से अब मिन्नते तरले पे आए में कि हमारे साथ बातचीत करो, हमें कोई फेस सेविंग दो। लेकिन हुकूमत जी इनको फेस सेविंग देने के तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि आप पहले धरने को कॉल ऑफ करें और उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी इनमें जो वो सबसे ज्यादा दो जो है लीडर, एक तो पकड़ा गया है शौकत मीर, वो अभी जी हुकूमत की कस्टडी में है। दूसरा जो उमर नजीर कश्मीरी है, वो भी अब अपनी नरम पॉलिसी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो अभी हुकूमत से तावन करने को तैयार है। लेकिन जो दूसरे दो हैं, ख्वाजा बिलाल और वो ख्वाजा दूसरा जो सरदार अमानुल्लाह है, वो बहुत हार्ड लाइनर हैं, और उनके बारे में बहुत कंफर्म चीजें हैं कि वो बिल्कुल इन कॉन्टेक्ट हैं विद इंडिया, और उनसे वो पैसे भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैठे हैं। वो रोजाना मुतजाद बयानात देते हैं और मुतनाज़ा बयानात देते हैं, जिसकी वजह से जी लोग इंतहाई बेचैनी है। और क्या लोग अब इनसे जान छुड़ा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन इस वक्त पीक पे पहुंच गई है, और उनको पता है कि अब इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद इनको किसी ने नहीं पूछना। इसलिए अब वो मिन्नते तरले पे आए हैं कि उनको किसी तरीके से फेस सेविंग दी जाए। लेकिन हुकूमत ने साफ साफ इनको बताया हुआ है कि हमने कोई मुकदमा वापस नहीं लेना।
जितने भी उनके बिल्कुल मुकदमे उन पर ठीक मुद्दे हो हैं, गया। उन्होंने कहा कि मुकदमे आपको फेस करने होंगे, लेकिन हम इतना बता दें कि मुकदमे में हम कोई आपके ऊपर ज्यादती नहीं करेंगे, कोई अब क्या कहते हैं जाली मुकदमा नहीं बनाएंगे, जो सही जेन्युइन है वो आप फेस करें। अभी ये जो धरने वाले ये कहते हैं जी आप मुकदमे जी, वापस ले लें, हम कॉल ऑफ कर, लेकिन गवर्नमेंट तैयार नहीं है मुकदमे वापस लेने। वादे कि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालकों में दौरे कर रहे हैं पाकिस्तान की खातर। दिन रात हम देख रहे हैं ओवरसीज में बैठे हैं कि वो पाकिस्तान के वकार को मजीद बुलंद करने के लिए, सफारती मामला को बेहतर करने के लिए ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के वहां जा रहे हैं। तो सर ये ईरान अमेरिका जंग और ये पूरी दुनिया में जो एक खिते में सूरत हाल बनी है, इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? और फील्ड मार्शल साहब की जो ये कोशिशें हैं उनको। देखिए, ये जो जितनी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान ये एमओयू साइन हुआ था, ये जी तमाम तर कोशिशें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारी जो वफाकी हुकूमत हेडेड बाय जी प्राइम मिनिस्टर उनकी कोशिशों की वजह से हुआ था। अभी खुद इसकी एक्नॉलेजमेंट आप देख लेंगे, अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने स्विट्जरलैंड में की थी कि मैंने इतना ज्यादा राब्ता किया है, क्या कहते हैं, और बातचीत की है पिछले 3 महीने में फील्ड मार्शल साहब के, शायद अपनी बीवी से भी इतनी शायद बातचीत नहीं की हो। जी तो उस नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। और लेकिन इसमें आप ये देखें कि ईरान ने कि जो अब बाद में जो हम पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की एक क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, उसका पास नहीं रखा है। और उन्होंने जो ये उनके यहाँ अब जनाजे के ऊपर जो जज्बात सामने आए, वो तो आपको ऐसे मौके पर आते हैं, जो लीडरशिप होती है वो इनको संभालती है। लेकिन ईरान में क्योंकि इस वक्त कोई लीडरशिप जो है वो समझ नहीं आ रही है डिसीजन कौन ले रहा है, क्या बसदरान ले रहे हैं, या सिविल लीडरशिप ले रही है, या पार्लियामेंट ले रही है, या अब गवर्निंग काउंसिल ले रही है, या जो क्या मुर्तजा मुजतबा खamenei है वो ले रहे हैं। लेकिन मुजतबा खamenei अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी हालत क्या नहीं पता चल रहा। इसलिए जो क्या उनके यहाँ जो भी एक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे की कुछ सेंट्रल बॉडी नहीं है, एक कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ अब जो हालात दोबारा खराब हुए ये उसकी वजह से हुए हैं। और ईरान अब बहुत जी ज्यादा परेशान है। उनके अमेरिका ने जिस तरीके से पिछले 7-8 दिनों में उन पे बमबारी की है, और उनके जो क्या कहते हैं जितने ये पावर है, उनकी जो थी स्ट्रेंथ टू क्या ये इसको ब्लॉक करने की, अपनाए हरमुज को उसको डिग्रेड करने की अमेरिकन पूरी जी कोशिश कर रहे हैं। और जो जितने आइलैंड है और जितनी कोस्ट है उस पे अब ये ज्यादा से ज्यादा बॉम्बिंग करके इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला खैर करे, किसी तरीके से दोनों साइडों को समझ आए और ये दोबारा अपना हरमस खुल जाए और जंग बंद हो जाए। उम्मीद है कि वो हो जाए, दोबारा अल्लाह हमारी करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जी, हिते के अंदर जो है वो अमन कायम हो। सर ये इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी बात चल रही है कि बहुत से लोग उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं पसे पर्दा। और आप क्या देख रहे हैं सर, रिहाई हो सकती है या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए ये सब बातें जो है ना, जो पीटीआई का सोशल विंग है ना, वो अपने जो उनका कल्ट है उसको क्या थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म उनमें पैदा करने के लिए ऐसी बातें करती है। ऐसी कोई चीज जी नहीं है। इमरान खान को कोई रिहाई नहीं मिल रही है, कोई किसी किस्म की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई छूट नहीं मिल रही है। वो जेल में जी हैं, और उनको कुल मेरे ख्याल में 48 साल के करीब के 75 साल करीब जेल हो चुकी है। आप देख लें कैसे किस किस मुकदमे में उनको वो छोड़ेंगे। ये बिल्कुल कोई ऐसे मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि अगले क्या चंद सालों में कहीं इमरान खान की कोई रिहाई हो सके, कोई उनकी क्या कहते हैं कोई एक तहरीक इस मुल्क में उनके लिए नहीं चल रही है। सवाए चंद पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो उनके लिए नरम गोशा है, इसके अलावा कोई उनके लिए नरम गोशा नहीं रखता है। और ये इसी तरह रहेगा, ये चीज इसी तरह चलेगी इंशाल्लाह। जी ये मुल्क प्राइवेट लीडरशिप के अंडर तरक्की करता रहेगा।